1952 में स्टेडियम की बुनियाद रखी गई थी सरदार अब्दुल रब निश्तर के दौर में। उस वक्त इसको लाहौर स्टेडियम कहा जाता था। ये जिधर मैं इस वक्त देख रहा हूँ प्लेयर इनक्लूजर बिल्कुल नया बन गया। उसके पीछे पीसीबी हेडक्वार्टर है। बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। 2003 का वर्ल्ड कप था। जनरल तौकीर ज़िया जिन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी की भी बुनियाद रखी, पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने सेंड ऑफ दिया और दरमियान में मौसीकी का प्रोग्राम था। प्लेयर्स थे यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ बने। तो वो खबर जो है आपने और मैंने ब्रेक की थी। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो काम है अंदर का वो कंप्लीट हो चुका है। कुर्सियां भी लगा दी गई हैं, ग्राउंड भी तैयार कर लिया गया। जो मेन पवेलियन है यहां का उसको भी तैयार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 34,000 के करीब यहाँ पर कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रीन और जो वाइट कलर है उसका इम्तजाज यहाँ पर बनाया गया। और ये हम इस वक्त सईद अनवर इंक्लोजर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सप्रेस न्यूज़ के एडिटर जाहिद मकसूद साहब, जिनको 3 दहाइयों से यहाँ पर स्पोर्ट्स जर्नलिज़म का तजर्बा है। जब पहली बार 1996 में यहाँ की रेनोवेशन की थी स्टेडियम की, वो भी उनसे आज यादें शेयर करेंगे कि वो कैसी थी उस वक्त की रौनक और अब कैसा फ़र्क वो देख रहे हैं। जी जाहिद साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम यहाँ पर। और कैसे देखते हैं 1996 में भी आपने यहाँ का विज़िट किया, उस वक्त भी आपने यहाँ के मैचेस कवर किया, फाइनल कवर किया, पूरा वर्ल्ड कप यहाँ पर कवर किया। उस वक्त अपग्रेड किया गया था स्टेडियम को, अब दोबारा इतने सालों के बाद इसको अपग्रेड किया गया है। तो उस वक्त की यादें कुछ हमारे साथ शेयर करें, क्या तजर्बात थे उसके बाद जो मैचेस यहाँ पर होते रहे। यूसुफ देखें, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, 1952 में स्टेडियम की बुनियाद रखी गई थी सरदार अब्दुल रब निश्तर के दौर में। उस वक्त इसको लाहौर स्टेडियम कहा जाता था। शुरू में मेले ठेले, सियासी जलसे, इज्तिमाई शादियाँ और बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। यहाँ हॉकी की चैम्पियन ट्रॉफी 96 में जैसा आपने जिक्र किया, नईर अली दादा उसके आर्किटेक्ट थे और वर्ल्ड कप की मेज़बानी की पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को होस्ट था श्रीलंका के साथ और उस वक्त इसकी तज़य्युन और आराइश और तौसीक़ की गई। नीचे शॉप्स बनाई गई, बाद में कहना चाहिए रेस्टोरेंट्स बने, शादी हाल बने, बुक शॉप्स बनी और वो फिर इन्होंने लीज़ पर और रेंट आउट किए। उसके बाद इतने सालों के बाद फिर इस ग्राउंड के साथ जहाँ तक यादों का तल्लक है, थोड़ा पहले जिक्र करूँगा कि अब और 96 में क्या फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, 100 टाइम फ़र्क है कहना चाहिए। इस दौर में जब ये काम शुरू किया गया इससे 5 या 6 माह पहले, ये जिधर मैं इस वक्त देख रहा हूँ प्लेयर इनक्लूजर बिल्कुल नया बन गया। उसके पीछे पीसीबी हेडक्वार्टर है। मेरी बैग में उमर कुरैशी और सैयद सुल्तान एफ हुसैन मीडिया गैलरी है, जहाँ के वसीम और वकार इनक्लूजर भी कहते हैं। वसीम और वकार इनक्लूजर के नीचे जब तमाशाई बैठते थे उनका व्यू बिल्कुल क्लियर नहीं होता था। लेफ़्ट साइड पे ज़हीर अब्बास और माजिद खान इनक्लूजर था। साइड स्क्रीन की वजह से वहाँ भी व्यू क्लियर नहीं था। उनको बिल्कुल सामने लिए गए हैं जैसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक प्लेयर्स इनक्लूजर बना है। तो ये तो मजमूई सूरत हाल है। इस वक्त तकरीबन 95% काम इसका कंप्लीट हो चुका है और बस अब इफ्तिताह की, जैसा उन्होंने ब्रीफिंग में भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जैसी डेट देंगे इसका इफ्तिताह करेंगे। बाहर अभी लगता है कि काफ़ी काम बाकी है, लेकिन उम्मीद है, ज़ाहिर है मैच यहीं पे होना है। अब शिफ्ट तो यहाँ से होने से रहा, तो इसलिए कहना चाहिए कि चेयर से लेके LED लाइट्स से लेके ओवरऑल जो है व्यू बड़ा क्लियर है और बहुत ही कहना चाहिए दीदा से दिखाई देगा इसका जब ओवरव्यू या एयर व्यू लेंगे। जहाँ तक यादों का तल्लक है, क्योंकि पिछले बहुत सालों से, बल्कि 30 साल से, क्योंकि हम बाकी स्पोर्ट्स के साथ साथ क्रिकेट भी कवर कर रहे हैं, और जब से 1972 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसका नाम लाहौर स्टेडियम के बजाय फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम रखा था, लीबिया के सरबराह कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी के बाद, यहाँ से अगर ब्रीफ थोड़ा सा करूँ तो इसी स्टेडियम में हमने इंतज़ाम के 329 रन देखी, इनिंग्स देखी जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ थी। इसी स्टेडियम में आसिफ इकबाल और जावेद मियांदाद ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 5वीं विकेट की शराकत जो है तवील तरीन उसका रिकॉर्ड कायम किया। बहुत से रिकॉर्ड बने हैं। अब इंतज़ाम को लास्ट मैच दिया गया, आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप में इंतज़ाम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान ने जब अबुल का सानिया हुआ था, उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद इंतज़ाम को सलाहुद्दीन सल्लू उस वक्त चीफ सेलेक्टर होते थे। कहा यह जा रहा है कि इंतज़ाम को रिक्वेस्ट भी की गई और शायद 1 करोड़ रुपया भी दिया गया, जो इंतज़ाम अक्सर मानते नहीं हैं। और वे एक आखिरी मैच उनको सेंड ऑफ मैच दिया गया था साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। मीडिया गैलरी उधर होती थी, उधर हम मौजूद थे। सिर्फ 3 रन चाहिए थे जावेद मियांदाद का ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट रन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, तो इंतज़ाम स्टंप हो गए थे। बदकिस्मती के साथ वो आउट होकर बाहर चले गए थे और ये अंदाजे धरे के धरे रह गया कि इंतज़ाम मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। इसके अलावा बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। 2003 का वर्ल्ड कप था। जनरल तौकीर ज़िया जिन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी की भी बुनियाद रखी, पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने सेंड ऑफ दिया और दरमियान में मौसीकी का प्रोग्राम था। प्लेयर्स थे, इर्द गिर्द इतने तमाशाई आए थे, क्योंकि उस ज़माने में तकरीबन 22 से 23 हज़ार गुंजाइश थी और डबल तमाशाई आ गए। उन्होंने जंगला तोड़ दिया था, जिससे बचने के लिए अब उस जंगले को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है और एक खंदक खोदी गई है कि लो लेवल का जंगला लगाया गया। यहाँ से इसका व्यू बहुत क्लियर होगा
और जब तमाशाई मैदान में घुस आए थे तो हर एक को अपनी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था। और कई यादें वाबस्ता हैं, एक तलख याद भी वाबस्ता है कि 2009 में श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ तो वहाँ से थोड़े ही फासले पर लिबर्टी चौक में हुआ था। फिर यहाँ हमने अपनी आंखों के साथ देखा जब हेलीकॉप्टर आया और एयरलिफ्ट किया गया यहाँ से श्रीलंका की टीम को, और फिर बड़ा ही अरसा पाकिस्तान से क्रिकेट क्या तमाम स्पोर्ट्स रुखसत हो गई थी। और एक मज़ेदार बात भी यहाँ पे बताऊँ, जब यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ बने तो वो ख़बर जो है आपने और मैंने ब्रेक की थी, और उसके बाद 3 या 4 दिन तक यूसुफ थोड़े से परेशान रहे, उन पर फैमिली का भी प्रेशर भी था। उसके बाद जब उन्हें बड़ों की तरफ से इजाज़त मिली तो इन्होंने बिल्कुल सामने जिधर मैं इशारा कर रहा हूँ वहाँ पे पहली नमाज मगरिब अदा की थी, जो भी हम भी उनके साथ मौजूद थे। इसके बाद वो सरेआम नमाज भी पढ़ने लगे और फिर उनकी फॉर्म भी ऐसी बहाल हुई थी, इत्तफाक कह लें, उनकी मेहनत कह लें, उनका पोटेंशियल कह रहे हैं कि उन्हें विवियन रिचर्ड का मुसलसल सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। तो इस स्टेडियम से इतनी यादें वाबस्ता है और तवक्को करते हैं हम। इजाज़ की भी तो इनिंग्स थी यहाँ पर तारीख से पाकिस्तान इंडिया की टीम सहारा कप खेलकर पाकिस्तान लौटी थी और पाकिस्तान 1 या 2 विकेटों पे इंडिया का वो स्कोर पूरा कर लेता है। एजाज़ ने गालबन 112-110 रन बनाए थे। इतनी जारहाना इनिंग्स थी एजाज़ की कि उसके बाद हमने सुनील गावस्कर यहाँ पे मौजूद थे। जब हमने उनसे पूछा कि मैच पे आपके कमेंट्स चाहिए तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा एजाज़ ने कमेंट्स लेने के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो क्या कमेंट्स दें, 1 साइडेड मैच बना दिया एजाज़ ने। बहुत ही ज़बरदस्त मैच था वो भी, जो एजाज़ वाला था, वनडे मैच था। ओवरऑल कैसे देखते हैं आप, जर्नलिज्म में भी कुछ फ़र्क आया उस वक्त की जर्नलिज्म में और आपकी जर्नलिज्म में? देखें, एक तो मैं थोड़ा सा रेनोवेशन का जिक्र करूंगा। जब से कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन हो रही है, इंडिया पाकिस्तान दोनों तरफ से सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स की रेटिंग हाई करने के लिए एक जंग जारी है। उधर से कह रहे हैं ये कंप्लीट नहीं होगा, इधर से भी बाज़ लोगों को शक है कि कंप्लीट नहीं होगा। जर्नलिज्म में फ़र्क है, ज़ाहिर है अब सोशल मीडिया का दौर आ गया। बहुत से नौजवान हमारे बाद आ चुके हैं, बड़े पोटेंशियल है, बड़ी सलाहियत है, शायद उनसे हमसे ज़्यादा सलाहियत है। ये कहना चाहिए कि जर्नलिज्म अब तेज़ हो गई है, फास्ट हो गई है, लेकिन सोर्स जो है न्यूज़ का वो आसान हो गया पहले की निस्बत। पहले बहुत मुश्किल होता था, एक प्लेयर का फ़ोन नंबर लेना ही बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब रब्ते करने में आसानी हो रही है। अब आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी से पहले 3 मुल्क की सीरीज़ भी यहाँ पर हो रही है, कितना ये तैयारी के हवाले से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा यहाँ पर खेलने का? देखें, एक हल्के से कहा जा रहा था क्योंकि पहले ये ट्राई सीरीज़ जो है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान की, ये मुल्तान में तय थी, शेड्यूल थी। और जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अनाउंस किया कि 2 मैचेस यहाँ होंगे, 2 कराची में होंगे, थोड़ी सी तनकीद भी की गई और हमें भी हैरत हुई कि स्टेडियम तो अभी ज़ेर तकमील है, पता नहीं तब तक बनेगा कि नहीं। अगर ये आगे ले जाते 19 फरवरी को होनी है, 12 को आपने आईसीसी के हवाले करने कज़ाफ़ी स्टेडियम को, तो दिन और मिल जाते। मेरा ख्याल है एक तो उनका एतमाद था, दूसरा काम की रफ्तार को तेज़ करने के लिए भी ज़रूरी था। अब पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का यहाँ पे 8 फरवरी को होगा, फिर 10 को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका खेलेंगी, तो मेरा ख्याल एक रिहर्सल हो जाएगी दोनों टीमों के लिए, ना सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए बल्कि इस स्टेडियम को भी देखने के लिए बहुत से लोग आएंगे। शायद पाकिस्तान का मैच ना हो तो इतनी एनर्जी ना हो लोगों में आने की, लेकिन स्टेडियम जो लुक देगा और जो जैसा कि इन्होंने बताया कि टीवी पे जैसी इसके लुक्स नज़र आएंगी, तो लगता है कि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा पाकिस्तान का पहला एक मुकम्मल क्रिकेट स्टेडियम कहना चाहिए जो पाकिस्तान का होगा। जी ज़ाहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी यादें भी यहाँ पर शेयर की, लोगों को बताया कि किस कदर यहाँ पर मैचेस होते रहे, कौन कौन सी यहाँ तारीख़ी वाक़यात भी होते रहे। तो स्टेडियम आप देख रहे हैं कि हर हवाले से तैयार है। सिर्फ यहाँ पर 8 तारीख से पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमें प्रैक्टिस करेंगी, उसके बाद 8 तारीख को यहाँ पर एक टॉस होगा और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी कौम ने एक बहुत ही कम बजट में एक बड़ा मार्का अंजाम देकर दुनिया को हैरान कर दिया है।